स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 7.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर है 7 6 तक हो चुके हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। अच्छा जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। इफ़ दी ए एम बिटवीन 5 एंड बी इज़ 10, कहता है 5 और बी के दरमियान जो अर्थमेटिक मीन है, हिसाबी औसत है, वो है 10। ठीक है, ठीक। यहाँ पे इसका उर्दू में सवाल बनेगा कि 5 और बी के दरमियान हिसाबी औसत है 10। बी आपने निकालना है। अब हम जानते हैं अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है। वो होता है हमारे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, कि ये दो बाई रकमों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें। सो ये आ गया 10 यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 5 और बी की यहाँ पे बी है और ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 2 डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 प्लस बी आ गया 20 आ गया 5 जमा हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, -15 हो गया। तो बी की कीमत हमारे पास क्या आ गई, 15। इसके बाद आगे चलते हैं। अगले सवाल में कहता है, सेम वही सवाल है, उर्दू में भी वैसे ही है। कहता है जो अर्थमेटिक मीन है ए और 10 के दरमियान वो क्या है, 40। आपने ए निकालना है कि ए और 10 के दरमियान जो हिसाबी औसत है वो क्या है, 40। हम जानते हैं हिसाबी औसत का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे है 40 और ये आ गया हमारे पास, ए आ गया, ये 10 आ गया और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। 2 डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ए प्लस 10 आ गया तो ये आ गया 80। 10 प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आ गया 70। ए 70 आ गया। अब आगे देखिए, इफ़ दे 3 AM बिटवीन ए एंड बी आर। अब ये बात गौर से सुननी है। कहता है ए और बी दो रकमें हैं, इनके दरमियान 3 हिसाबी औसत हैं। वो कौन कौन से हैं, 5, 9 और 13। सवाल वैसे ही है लेकिन यहाँ पे टेक्निक थोड़ी डिफरेंट हो गई है। ठीक, मैंने अभी आपको बिल्कुल स्टार्ट में एक बात बताई थी, आपने अगर वो फॉलो की हो एक सवाल के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, वही टेक्निक को दोबारा यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब आप देखें, मैंने कहा था कि आपने 3 वर्ड ले लेने हैं। जब आप 3 ले लोगे तो उससे फ़र्क क्या बनेगा, दरमियान वाला क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन बराबर आ गया a प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। अर्थमेटिक मीन क्या है, वो है 5 a जमा 9 डिवाइडेड बाई 2। 2 तकसीम हो रहा है, इधर आके ज़रब हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया। 10 आ गया, a प्लस 9 है, 9 जमा हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 1 आ गया, a की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम b निकालते हैं तो आप ये वाले 3 ले लें, तो इसमें क्या आएगा, 9 और बाई रकमें कौन कौन सी हैं हमारे पास, लास्ट वाली हैं। अर्थमेटिक मीन 9 प्लस कितना आएगा, b डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2। am कितना है, मिडिल टर्म है, तो मिडिल में क्या आ रहा है, 13। तो 9 प्लस b ओवर 2। 2 डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 9 प्लस b आ गया, मज़ीद करते हैं, ये आ जाएगा 26। 9 प्लस b आ गया, 26 में से 9 माइनस हो जाएगा इस तरफ आके, तो ये आ जाएगा b इज़ इक्वल टू 17। तो ये हमारे पास आ गया b की वैल्यू। तो ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर, जो एक्सरसाइज नंबर 7.3। बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि अगले जो मैथ्स की जो है इंटरमीडिएट पार्ट 1, उसमें भी यही चैप्टर ऐसे ही सेम, और उसमें हमने करना है। यहाँ तक तो अर्थमेटिक सीक्वेंस की बात कंप्लीट हो गई है। अर्थमेटिक सीक्वेंस को हमने डिस्कस किया था, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई भी टर्म निकाली जाती है वो किसके इक्वल होती है, an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। ठीक होगी बात जी। फिर हमने चैप्टर में डिस्कस किया यहाँ पे अर्थमेटिक मीन के बारे में, कि अर्थमेटिक मीन a प्लस बी डिवाइड बाई 2 होता है। फिर हमने डिस्कस किया अभी तक a1 अर्थमेटिक मीन a प्लस डी या a1 प्लस डी। a2 डिस्कस किया, a1 प्लस 2d। क्लियर होगी बात जी। ये हम लोगों ने डिस्कस किया अलग अलग।
अब हम इससे अगले प्रोसेस पे जाएंगे, वो है ज्योमेट्रिक मीन। अब ये डिफरेंट तरह के 3-4 मीन हैं, इनको हम देखेंगे भी और इनके लिहाज से हम मुख्तलिफ तौर पे बात भी करेंगे। ठीक होगी बात जी, इसको बेहतरीन तरीके से कर लेना ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए बात।